आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास का यूनिट 4 का चौथा पार्ट देख रहे हैं। लास्ट पार्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अभी तक का हमने सब स्टडी कर लिया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मकामात कैसे रहे, जौहर की साख कैसी बनी, उसमें ऑर्बिटल्स कैसे आए, शेल्स कैसे आए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, एनर्जी लेवल्स कैसे फॉर्म हुई, ये सारी चीजें हमने स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स के दरम्यान में इलेक्ट्रॉन कैसे दाखिल होंगे उस अभाव को असूल को देख लिए कि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों जाएगा, फिर 2s में क्यों जाएगा, फिर वहां पर 2p में क्यों जाएगा, फिर 3s में क्यों जाएगा, फिर वहां पर जो है 3p में कैसे जाएगा, फिर उसके बाद में 4s में क्यों जाएगा। ये सारे उसूल जो है हमने देखे, जिसमें अभाव का उसूल है, हंट्स का उसूल है डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के लिए, तवाने के लिहाज से एक्सेंट्रिक ऑर्बिटल के लिए हंट्स का उसूल है। तो यहाँ पर तमाम उसूल का मजमुआ एक मजामिन हमने पूरा देख चुके, पूरा वहाँ पर निज़ाम हम देख चुके के रूल्स कैसे आए, ऑर्बिटल्स कैसे आए, सब ऑर्बिटल्स कैसे आए, उनके मकामात कैसे रहे। अब उसके बाद में हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन को तकसीम करने के तरकीबी अमल को, ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन तकसीम करने के तरकीबी अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तश्कील कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको मालूम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शॉर्टकट में इसको इसी कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम जो है किसे कहते हैं, तो ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन को तकसीम करने का जो तरकीबी अमल है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। बांटना, हम बांट रहे हैं कि इस मदार में इलेक्ट्रॉन इतने, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इतने, दूसरे मदार में इतने, तीसरे मदार में इतने। तो ऑर्बिटल को तकसीम करने के तरकीबी अमल को, ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन तकसीम करने के तरकीबी अमल को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये आपको मालूम था, ये डेफिनेशन आपको मालूम थी, लेकिन इसको फिर से मैंने रिवाइज करते हुए आपके सामने रखा कि इलेक्ट्रॉन तश्कील वो है कि जिसमें हम ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रुकन हमारे दोहरे जदवल में कब आता है, हाइड्रोजन। सिंबॉलिकली इसको जो है हम वाज़ेह करते हैं, यहाँ पर जो है H से, और इसके यहाँ पर जो है एक, इसका नाम है हाइड्रोजन। यहाँ पर इसमें आने वाला ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल है। तो पहले मदार में का s ऑर्बिटल 1s1, इसको इस टाइप का लिखते या इस टाइप का लिखते, 1s1 यानी इस टाइप का हम बताए, या तो इस टाइप का 1s1 पहले मदार में का s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर हमने बताया पहला रुकन आ गया। दूसरा यहां पर लेंगे आप हेलियम, He इसका सिंबल है, हेलियम इसका नाम है। यहां पर हेलियम जब आप ले रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी जरूरत है 2 है। यहां पर इसका पहला मदार ही आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले मदार में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आने वाला पहला मदार, और पहले मदार में आने वाला एक ऑर्बिटल s, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो इसको इस टाइप का बताएगी या इस टाइप का बताएगी हम 1s, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जो है इसका स्टार का इफेक्ट हमने देखे, और किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक दूसरे के मुखालिफ रहती है। एक क्लॉकवाइज रहता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उस तरह से हम बताएंगे। एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसका योगा पहले मदार में का हमने हाइड्रोजन देखे, हेलियम देखे। अब यहाँ पर जो है हेलियम के बाद में फिर हम देंगे लिथियम। लिथियम इसका नाम है। यहां पर जो है दूसरा मदार शुरू हुआ था, पहला मदार था एक ही था, इसमें दूसरा मदार आ गया 2 1, इसको इस टाइप पे लिखते। पहले मदार में 2 में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको मालूम है। फिर आने वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन का आएगा दूसरे मदार में, यहाँ पर इसको इस टाइप का बताएंगे हम 1s2 2s1। पहले मदार में का s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसको इस टाइप का बता सकते हैं हम 2s1, 1s2 2s1। यहां पर जो है इसके दूसरे मदार के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, यह हो गया इसका लिथियम का। उसके बाद में हम देखेंगे बेरिलियम B4, इसका 2 2, 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में चलेगा, दूसरे मदार में 2 आएंगे, इसका नाम है बेरिलियम।
बेरिलियम इसका नाम है। इसमें आने वाले 4 इलेक्ट्रॉन पहले मदार के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप के 1s2 2s2। इसको जो हम इस टाइप का बता सकते हैं, दूसरे मदार को जो आखिरी मदार है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप के 2s2। यानी पहला कॉमन किसका हो गया, हीलियम की तरह। इसका करीबी गैरामी कौन सा, हीलियम, तो 1s2 लिखते हैं या फिर हीलियम लिखते हैं। यहाँ पर जहां पर अंदर की तरफ अगर से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहता है, हीलियम मरकज है, तो उसको नहीं भी लिखे तो भी सिर्फ हीलियम लिखिए तो भी चल जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन दृष्टिकोण से आखिरी खोल जो रहता, लास्ट जो रहता, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताते। तो जो आखिरी खोल होता है इसका दूसरा मदार, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज वहां पर। उसके बाद में हम जाएंगे बेरिलियम के बाद में बोरॉन। बोरॉन जोहरियत जिसकी 5 है, इसका नाम है बोरॉन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 3, 2 और 3, यानी यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की इलेक्ट्रॉन दृष्टि हम करेंगे, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम के मरकज की तरह है, उसको हीलियम 2 भी लिख देते, करीबी गैर इसलिए। फिर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 1s2, और यहाँ पर फिर क्या है, दूसरे मदार के एस ऑर्बिटल में 2 चले गए। दूसरे मदार में कितने, टोटल 3, दूसरे मदार के एस में चले गए, और दूसरे मदार के पी ऑर्बिटल 3 है। कौन से है, 2px, 2py और 2pz। ये 3 ऑर्बिटल है दूसरे मदार में, 2px, 2py, 2pz। ये यहाँ पर जो है दूसरे मदार में आने वाले ऑर्बिटल्स है। एक ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल, जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं 2s2, और दूसरे मदार में पी ऑर्बिटल 3 है, एक है x वायर पे, एक y वायर पे और एक z वायर पे। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, कि वो ऑर्बिटल जो तवाने के लिहाज से एक्सानित रखते हैं उनको हम कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। और डीजनरेटेड ऑर्बिटल में तवानी एक जैसी होती है, इसलिए वहां पर जो है पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सब ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में जब सिंगल हो जाएगा मुकम्मल, तो फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसके मुखालिफ सिंथी भरा जाएगा, बाद में साझेदारी हो सकती है। तो ये कौन से ऑर्बिटल में होता है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल में होता है। और इसका मुताबिक किसने किया, हर्ट्ज ने किया। इसको हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल जिनकी तवानी एक जैसी होती है, जैसे 2px, 2py, 2pz, तीनों ऑर्बिटल की तवानी एक जैसी है, इनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि बाकी ऑर्बिटल में तनहा इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। ये हर्ट्ज का उसूल हमने देखे हुए, स्टडी करे हुए। यहाँ पर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सीधे सीधे कहां आएगा, 2px में जाए। बोरॉन के बाद में हम देखेंगे कार्बन 6, 2,4 कार्बन, इसकी जो जोहरियत है, पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 4 है। यहाँ पर हीलियम की तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले मरकज में चले गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन में से डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरे मदार में से, दूसरे मदार के एस में 2 चले गए। अब बचे कौन सा, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल 3 रहते हैं, 2px, 2py, 2pz। तो यहां पर 2px में 1 जाएगा और 2py में 1 जाएगा, 2px में 2 नहीं होंगे। ये रूल यहां पर आपको बता रहा हूं, इसका सूत्र कि ऑर्बिटल में साझेदारी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि बाकी ऑर्बिटल में तन्हा इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो। तो एक 2px में जाएगा, एक 2py में जाएगा इलेक्ट्रॉन। किसका कहना है, यहाँ पर हर्ट्ज के उसूल का कहना है कि तवानी के लिहाज से जो अक्सरियत रखने वाले ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन सिंगल जाते हैं, कब तक के, जब तक सिंगल उसमें पूरे सब ऑर्बिटल में मौजूद ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।